यहाँ रथ में विराजमान गुरुवरी के समान गणनायक बनना मर्यादा के मर्यादा के रामचंद्र जी जैसे लला नकुल से कुल मदद परिवार तारा दिला जारा उसका बस कोटि कोटि प्रणामे सब नमने आज बड़ा सौभाग्य की बातें बहुत खुशी की बातें आनंद पुण्य पवित्र धरती माँ आदिवासी मानव नाच के गंगा घाट है सुंदर आपके पवित्र भरा भाव अयोध्या की सुंदर माटी सुखी लाज रखो नहीं जाना तो नहीं जाना तो नहीं जाना तो वाला परमात्मा की भी रहे शरीर भी रहे बड़ा हम हमारे शरीर से कभी भी अभिमान हम नहीं करना चाहिए न जाने से जन्म आज के मैया कथा प्रसंग में हमारे परमात्मा भगवान माता सीता मैया और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता पिता के बात लगाने के संजय 14 साल वनवास होते और उस समय माता पार्वती देखी कि यह साधारण मनुष्य की भांति कैसे अपन पत्नी लग लगे और भोले बाबा लगे कि हे भोलेनाथ के प्रभु के जो चरित्र लगना बोला बोला सुना ये ब्रह्मा हरे तो एक पत्नी के योग में कैसे जंगल में बन गए जावत थे इन्हीं तरह की कथा प्रसंग करे तो आवा भजन के माध्यम से कथा को शुभारंभ हरि लखनी सदा भवानी दाहिनी
आरुगी जंगल रानी आरुगी जंगल हो आरुगी जंगल रानी आरुगी जंगल हो आरुगी मेरे वालो विदाई हो आरुगी मेरे वालो गोरी सारा बदरी भूमि चढ़ाई फिर जाओ दुर्गा दाई योगी चढ़ाई आरुगी जुमरी लाने आरुगी जुमरी हो आरुगी जुमरी लाने आरुगी जुमरी हो आरुगी जुमरी चढ़ा दाई हो आरुगी जुमरी चढ़ा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ सिया राम के हनुमत मानस के संतो देखन मन महतारी आपकी पवित्र धरा धाम आनंद कितना आनंद छाहे कि 2 दिवसीय मानस गान के गंगा बुहा थे धन्य है संतो हमरो मन के भाग लगे है ना अनंत जन्म के भाग्य के उदय होते ना तो परमात्मा की कथा है कहे बर और सुने बर मिलते आज हमरो मन के भाग्य धन्य है मोर महतारी हो जे ऐसा हमार परम आदरणीय गुरु मन के चरण कमल के दर्शन सौभाग्य होई से यहाँ के संत समाज के दर्शन सौभाग्य होई से आज के हमार कथा प्रसंग मिले हवे बालकान से जी हाँ माता पार्वती पूर्व जन्म में सती रथे ना तो मोह हो जाते भ्रम हो जाते अपार ब्रह्म परमात्मा ला नहीं पहचान सके और भगवान बार बार समझे दई होती है नहीं माने और अभी माता पार्वती के रूप में ना तो भोले बाबा ला एकांत देखते ना मोर महतारी तो हमार बहनी मन कर अच्छा तरीका रखे जैसे पति देवला खुशी देखो ना तो हमो मन अपन ढंग से कही ला पुस्तन तब माता पार्वती भोले बाबा ला जब खुशी देखते ना तो कहे कि प्रभु और परमात्मा हरे तो एक नारी के योग में कैसे जंगल जंगल अपन पत्नी ना खो जाते है देखो गई हो प्रभु का हर खातिर पृथ्वी में आके लीला करते जब जब इस संसार में अत्याचार बैठे दुराचार बैठे ना प्रभु ये धरती में आके लीला करते एक समय के बात रावण के राज्य में दुष्ट पापी मन रावण के बात मान के रावण के आदेश पापी माता धरती पर प्रकार न करे माता धरती एक दिन एकांत मां बैठ के शांत जगह मां गौ माता के रूप ला धारण कर लेते और आंखों से आंसू निकले लगते थे
हे सृष्टि के रचना करने वाला ब्रह्मदेव, आज मोर धरती में आके मोर दशा ल देखो। आज दिनों दिन दुष्ट पापी बन के अत्याचार बढ़त है भगवान। जब ब्रह्मा देव से ब्रह्मा देव सुनते न गई हो, माता धरती के पुकारला, माता धरती के पास आज थे। माता धरती गौ माता के रूप ला धारण करके आंखों से आंसू के धरा ब्रह्मदेव थे मैया आज कावी पकड़ के माँ बोला ब्रह्म लोग ले धरती में बुलाए हवस। माता धरती कथे देखो परम पिता परमात्मा सृष्टि के रचना करने वाला ब्रह्म देवता आज दुष्ट पापी रावण के राज्य में का आदेश लपा के मोर माँ धरती ऊपर मोर भक्त मल्ला चुप सहन से रहने दे प्रभु एकर कोई उपाय बता। माता धरती के बात ला सुनते न मोर महतारी हो ब्रह्मदेव के आंखों से आंसू निकलत थे मैया मैं आपके दुख ला आपकी विपदा ला नहीं हंस सकता माँ। चलो जगत के पिता ब्रह्म परमात्मा नारायण के पास जाके पुकार बोना तो ओ सब के दुख के दूर करने वाला हरे। और ब्रह्मदेव की वाणी ला सुन करके ना माता धरती आगे आगे जावत है गई हो और माता धरती गौ माता के रूप ला धारण करके आंखों से आंसू के धरा बहते बहते क्षीर सागर के तीर माजते ब्रह्मदेव सब देवता मन जावत है। अब जब माता धरती रोते हुए पुकारते हुए करुणा से सने हुए पुकारते पुकारते क्षीर सागर के तीर बजाते ना नारायण भगवान देखते तब तो कहते हाँ माँ धरती आज तेरू पर काबिलता पड़ गया मैया। आज धरती ला छोड़ के क्षीर सागर में आए न बस मोला बुला ले रहते माँ में धरती में चल दे रहते माता धरती हाथ ला जोड़ के कथे कि हे प्रभु आप तो सबके दुख के दूरने वाला हो परमात्मा। आज मोर धरती में ना रावण के राज्य में रावण के आदेश लपा के दुष्ट पापी मन मोर भक्त मल्ला प्रताड़ना करत है परमात्मा। ऋषि मुनि मन तपस्या करते और तपस्या ला भंग कर देते यज्ञ करते हो मांस ला डाल देते हड्डी ला डाल देते मंजरा ला डाल देते। आज माँ धरती ऊपर का ताकत नहीं है प्रभु दिनों दिन दुष्ट पापी मन के अत्याचार बढ़त है स्वामी ऊपर कोई उपाय बताओ। माता धरती के बात ला सुनते ना भगवान कथे मैया इस संसार में ना महतारी के दुख ले बढ़ के पुत्र वर और कहूँ दुख नहीं है मैं धरती में हुआ आपके दुख ला दूर करूँ। यही बात ला सत्य करे बचन तो राजा दशरथ माता कौशल्या के घर आहे और लीला करते चरित्र करते माता पिता के बात ला मान के 14 साल पर वनवास के और वो समय माता सीता भी साथ में जाए रहे तो रावण पापी माँ सीता ला हरण करके जाओ तनया ब्रह्म किमी नारी विरामति मोरी देखी चरित महिमा सुनता भ्रमति बुद्धिमति मोरी भ्रमित बुद्धि अति मोरी। माता पार्वती है ना भोले बाबा ला हाथ ला जोड़ के कथे कि हे भोलेनाथ आज मोर मन मा लक हवे यदि वो राजपुत्र हरे तो ब्रह्म कैसे हो देखो दाई हो भगवान लीला करत है हम लोगन हम इंसान नहीं जान सकन। माता पार्वती कथे कि वो राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हो स्वामी भोले बाबा और स्त्री के योग में ओकर बुद्धि कैसे भ्रमित हो गए और ओकर चरित्र देख सुन करके मोर बुद्धि अत्यंत भ्रम में है स्वामी। प्रभु तो लीला करने वाला हरे मोर दाई हो परमात्मा लीला करने वाला हरे और हम लगा सीखला थे रामायण हाँ देखो रामचरित्र मानस ग्रंथ काय मोर महतारी एला समझना है राम चरित्र मानस राम के चरित्र ला अपन मन में उतारना अपन जीवन में उतारना यही हमला रामायण सिखला थे मोर महतारी हो। ये रामायण ला अगर खोल के देख ले बोलना ते में माता पिता के प्रति पुत्र के का कर्तव्य है देरान और जेठान ला कैसे रहना सास और बहू ला कैसे रहना है हमला यही रामचरित मानस सिखला थे। तो आओ नीचे चौपाई में तुलसीदास जी बाबा का बताते हैं भजन के बाद आगे चल बोल मया मामिताने बंधिने पानी औढीला हवाई संगी पानी आई
मिटार बदल पानी हवा सके पानी होई गुरगी गदिया भैया मिटार पानी हवा सके पानी होई गुरगी गदिया नमरी पे गिरा आवाज में पानी हुए गिर के गदिया पानी आवाज में पानी हुए गिर के गदिया मानस के संतो महतारी हो देखन महतारी हो माँ पार्वती जे हमेशा भोले बाबा के साथ रहने वाला है और भोले बाबा ऐसा न भोले बाबा हरे जे परमात्मा ला ना प्रभु ला अपन मन मंदिर में अपन हृदय में बसाने वाला है। लेकिन माता पार्वती भोले बाबा के संग रखे तबले माता पार्वती के मति हर ले भगवान पार ब्रह्म परमात्मा ला नहीं पहचान सकते कहते कि जो अनहि व्यापक कोई कहु बुझाए ना कोई ज्ञान ज्ञान निस उर जनि धरहु जेहि विधि मोहि मिटाए सोई करहु। हाथ ल जोड़े है दाई हो काबर माता सती एक के रूप में धोखा खा गई भगवान ला नहीं पहचानी तो शंकर भगवान त्याग दे। अब माता
पार्वती की मन में श्रद्धा है ललक है मोर महतारी हो काबर एक घाव गलती हो जाती ना तो फूक फूक के बोले लगते फूक फूक के चले लगते कथे नहीं एक घाव दूध ला पीबे मुंह जर जथे ठंडा घला फूक के पिए लागते संतो तो वही प्रकार से कहते कि यदि कोई अने व्यापक समर्थ ब्रह्मा है ना स्वामी तो है ना बोला बोला समझा के बताओ काबर में छोटे बुद्धि के हरो मोर मती मार के बोला मूर्ख जान करके क्रोध मत करू बोले बाबा मला मूर्ख समझ रही लेकिन मोर मन में श्रद्धा है कि मला प्रभु की महिमा ला सुने के इच्छा है ये प्रकार से मोर अज्ञान दूर हो जाए स्वामी यही प्रकार से बोला बताऊं और सही बात बताई प्रभु भक्त की बंधन में लगता जो थी और तो चराचर के स्वामी जर्रा जर्रा में रोम रोम में कीट पतंग में रहने वाला परमात्मा मात्र भगवान भक्त के बंधन में लपटा के लीला करते प्रभु कहा नहीं है जी हर के मन मंदिर महा हमें मन भुला जथन प्रभु लाखों के बद जथन के ना जो बिगड़ी को बनाते हैं जो बिगड़ी को बनाते हैं उसे भगवान कहते हैं जो मुसीबत में काम आए उसे इंसान कहते हैं जो दर्द को पैदा करे जो दर्द को पैदा करे उन्हें शैतान कहते हैं जो भगवान को भी रिझा दे भैया उसे ही गान कहते हैं उसे ही गान कहते हैं जो हृदय में सम रखता है जो हृदय में सम रखता है उसे हनुमान कहते हैं जो पीता है जहर को जो पीता है जहर को उन्हें शिव भगवान कहते हैं उन्हें शिव भगवान कहते हैं जो निभाता है पिता का वचन जो निभाता है पिता का वचन उन्हें श्री राम कहते हैं जो दिया गीता का संतो उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं मरदाई ने देखा वास्तविक बात है माँ पार्वती के मन में ललक है उसने हर इंसान रहना चाहिए और आपके पवित्र धरा धाम के बरमाता बहनी बल्ला देखो गांव उसने है जी और नाम उसने है आनंदपुर मने आनंद के धाम है यहाँ के संत जन के मन में हमेशा आनंद छाए रहते और साक्षात आज अयोध्यापुरी के धरा धाम यहाँ बस गए अब भोले बाबा कहा थी कि अब जान गई सही भोले बाबा देखो ना 3 लोग में बस्ती बसा है अपन वर कुछ नहीं चाहिए अपन कैलाश पर्वत में पत्थरा में विराजमान रहते लेकिन दुनिया में बस्ती बसा दी संतो वही भोले बाबा ला माता पार्वती पूछते धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में 3 लोक में बस्ती बसाए आप बसे वीराने में आप बसे वीराने में आप बसे वीराने में ऐसा न भोले बाबा दई हो स्वयं कही थी भगवान शंकर जी कीजिए मोर राम के पूजा नहीं करी चाहे मोर को भक्ति करे लेकिन मोरो भक्ति नहीं पा सके मैं ओला भक्त नहीं बना सको भोले बाबा कही भी शपथ इस मन मंदिर में रखने वाला है परमात्मा राम भी कीजिए मोर भोले बाबा के अपमान करही ना जे मोर भोले बाबा के पूजा नहीं करही चाहे मोर कतनो पूजा परे वो मोर भक्ति नहीं पा सके देखन दाई हो एक दूसरा ला मन मंदिर में बसाने वाला हरे और संतों के संग कितना फायदा है दाई हो आपके गांव में तो संतों के नगरी हावे जी काबर जहाँ सत्संग होते जहाँ भागवत होते ना वहाँ के संत मन यहाँ के हमारे बहिनी मन भी संत है तब तो उतना जल्दी खाना बना के खा के हाँ मानस मंच में इतना बड़ी यज्ञ में शामिल हो बनागे और हमारे तो रात की 1 बजे के आगे हताई हो कबर मानस यात्रा में आज तीसरा दिन हरे निकले सत्संग से का लाभ है एक ठन गांव में ना उसने एक जन संत महात्मा आते रही हो जैसे आपके गांव में सुंदर सत्संग चली ही ना 2-3 दिन ले यही प्रकार से एक ठन गांव में एक ठन संत महात्मा आते तो बड़ा सुंदर नाम कथा चलते कृष्ण कथा चलते तो एक जन लड़का रोज के ध्यान से सुने और विचार करते कि वास्तविक में संत महात्मा से का फायदा है और जाते और का चरण ला धर लेते कि मोला चेला बना ले मोला गुरु बनाए के इच्छा होते अब कोमल होते मन संत मन के कभी कोई ला अपमान नहीं करे और संत मन के भाव और संत मन के भाव देखो दई हो चाहे उनका स्वागत करो या
सम्मान करो या अपमान करो ओला फर्क पड़ने वाला नहीं रहा है। अब ओ संत हा कथे की वास्तविक बात है बेटा, अब तो इच्छा है बोला गुरु बनाए के तो गुरु बनाता हस तो मैं चेला बनाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं हाँ तो गुरु चेला एकर पर बनाता हूँ कि हमेशा सत्संग मत छोड़ना और परमात्मा राम के चरण कमल मत छोड़ना, तब तो मैं तो चेला बनूं। कथे तो ठीक है गुरुदेव, बोला स्वीकार है। अब ओ चल दिलता ही हो, एक गांव में तो रहने वाला नहीं है संत महात्मा। अब फिर साल भर बाद ऐसे सब ला देखे गांव वाला वाला, अभी यदि सब चल ला देखा था ना उसने सब ला देखे, लेकिन अपन चला बेटा ला नहीं दिखे। तो गांव वाला बाबू मल्ला बला पूछते मेला जो गुरु बनाए हावे लइका ते कहा है जी सत्संग में नहीं आवत है। तो वो तो आप नहीं करे गुरुदेव, ओकर बिहार हो गए तो थोड़ा बहुत आदमी से बाल गोपाल आगे बिल्कुल सत्संग आना छोड़ दी। अब गुरु समझ जते गए कि वास्तविक में मोर जो चेला बेटा है वो मोह माया में फंसे चले गए। जाजी वाला बला के लान हो कथे, अब बलाए बन जाते कथे तो गुरुदेव आहे तो ला बलावा कहा वे सत्संग में आते, अपन गुरु ला प्रणाम करते कथे का बात है गुरुदेव के सत्संग में कबर नहीं आज बेटा। तब कहा कथे आजकल चेला गुरु ले बढ़ जाते मोर महतारी हो तो नहीं जाना गुरुदेव मोर शादी हो गए ना तो बोला इतना आनंद है जो सत्संग में नहीं है। मोर बेटा बिना नहीं रही सको, मोर पत्नी बिना नहीं रही सको। अब गुरु समझ जाते मोर महतारी को वास्तविक में मोह माया में फंस गए, परमात्मा ला भुला गए, सत्संग ला भुला गए। समझाए के प्रयास करते लेकिन समझ में नहीं करे। ऊपर चेला तब कहते ठीक है बेटा मैं तो एक मंत्र देता तो जाके घर में अजमा लेना जी। तब बोला गुरु मत समझना बेटा, मैं तो गुरु बन जाऊं, मैं तो चेला बन जाऊं। ठीक है गुरुदेव को कान में मंत्र फूंक देते दाई हो जे व्यायाम से ना श्वास ला रोक सकते क्षणिक के लिए, जैसे हमारे रामदेव बाबा जी बताते रहते ना तो कई ठन योगा से कई ठन बीमारी दूर होते। तो ओकर गुरु और चेला ला बता देते सांस रोके के मतलब जाके घर में का परीक्षा ले लेवे करते। अब वो चेला गिर घर में अपन पत्नी ला कथे श्रीमती ला बोला बड़ दिन हो गए दूध भात खायल भात खीर बना तो और मोती चूर के लड्डू बना करते। अब हम तो भथन चेना दीदी चल हम अंतर जब कोई जल्दी जल्दी जाते बढ़िया सब चीज लानते बनाते मोती चूर के लड्डू ला बांधते दाई हो। अब एड हाउ कर पति रखे ना तो सोफा में सूत जाते कथे आतो मोर पेट इतना दर्द करते फड़फड़ाए लगते वही कर लेते जथे और सांस ला रोक देते जो ओकर गुरु बताए रहते। अब सांस ला रोक देता ही हो। अब ओकर पत्नी छीते आइए दई कर तो सांस नहीं चलत भगवान कहा दे नारी जुड़ आगे छोड़ दिस बोला तैसे लाभ थे कहा थे। अब सांस ला रोके है चुप पे सब ला सुना थे ओला प्रिया चरित्र का होते दाई हो एला जानना जरूरी। अब ओकर पत्नी देखो का विचार करत है हे भगवान एला मरे के बोला खीर भी खाए दे रही तनी मरे रखी का पहली ले मर गए होती महंगा में दूध लाने हो शक्कर लाने हो खीर बनाए हो मुर्गे सुरकी से और मोती चूर के लड्डू भला बांध रही हो। अब विचार करते वो नारी प्रिय चरित्र का ओला देखाते बोर महतारी हो तो का विचार करते कि जल्दी जल्दी जाते और खड्डा कपाट लगे देते काबर खड्डा कपाट लगे देते अगर अभी रहूं चिल रहूं तो ये चीज बना होते मन खराब हो जाए पारा पड़ोस के मन सकला जाए। अब वो कपाट लदे देते वो नारी है और कपाट लदे के बड़े जन कटोरा में मोर दीदी हो खीर ला ढाट डार थे और फूक फूक के पीते और अपन लइका भला फूक फूक के पिया थे और विचार करते कि मोतीचूर के लड्डू 2-4 दिन रही जही एकर सबो काम क्रिया होही तहने ओला खाबो कथी और मारपी लिताई हो एक कटोरा खीर लया और कपाट ला खोलिस और देखावा थे प्रिया चरित्र रोवा थे तोर बिना बे कैसे रहूं मालिक ते बोला छोड़ के कैसे चल दे जोड़ी मैं खाए पिए बरस जल न त्याग दे हूं मालिक रोवा। अब ओकर आदमी तो सबो ला सुनत है दाई हो और फिर लपी के तबो एक कनी फेर देखे पियत रहा तेला फिर ओकर पति देखे त फिर रब ले आखिर चपक दे तब कथे उसने चिल्लाते रहते कपाट ला खोल के पारा परोस के मन सकला जाते तोर बिना मैं कैसे रहूं मालिक मैं खाए पिए त्याग दे जोड़ी में प्राण ला त्याग दे जोड़ी। त ओकर पति कथे खोलते बने करेस बोला मर गए कि रोवत हस कावो श्रीमती
तते खीर लपी डरे मार फूक फूक के ता ओ मोतीचूर के लड्डू डब्बा में भरे हा साल मारी तेल खा ले रते तहन पारा परोस के सकले रते और वही दिन जान करते कि वास्तविक बातें हम मोह माया में फंसते जाते ना जो कुछ है मोर महतारी हो तो राम नाम सारे हो गुरुदेव के जाके अपन चरण में लग जाते वास्तविक बातें परमात्मा मैं ये नहीं कहा था कि मैं मोह माया ला छोड़ो लेकिन परमात्मा की कृपा जरूरी है राम जी के महिमा जरूरी है गुरुदेव के आशीर्वाद जरूरी है और वो दिन से अपन गुरु के बताए हुए मार्ग में चलते मोर महतारी हो और जे जब तक गुरु नहीं मिले ना ज्ञान नहीं होए और गुरु मिलते ज्ञान होते तो परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन होते कि है ना दो अक्षर के राम नाम दुनिया में ही अनमोल आ राम कबो जिंदगी राम ही राम है और राम नाम सार है बाकी सब असार है मोर महतारी हो इतना सुंदर मनुष्य के तनला पाके राम नाम नहीं ले बोना तो कलयुग में संसार रूपी भव सागर में करे बर राम नाम रूपी नौका ला बनाए हमें तो आओ नीचे चौपाई में बाबा जी का बताते हैं भजन के बाद आगे चल जाओ लखन सिया चंद्र की हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हरि ओम हरि ओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
गुन गाए मल्हार काले राम गुन गाए प्रभु राम की धुन माई संगवारी मल्हार काले राम गुन गाए मल्हार काले राम गुन गाए राम भजन बिना ये जिंदगी नहीं होए बेड़ा पार बड़ी मुश्किल ये मोरे भाई काया मिले है राम भजन बिना ये जिंदगी की नहीं होए बेड़ा पार बड़ी मुश्किल ये मोरे भाई काया मिले है गुरु भजन के जादू ये मोरे राम मल्हार काले राम गुन गाले मल्हार काले राम गुन गाले लखन सिया राम चंद्रे शंकरे हरिओ। माता पार्वती के मन में श्रद्धा जाग गई है और सही बात है, श्रद्धा जरूरी है परमात्मा के प्रति, तभी हम परमात्मा के भक्ति ला पा सकते। आज माँ पार्वती भोले बाबा से निवेदन करते, भोले बाबा से प्रार्थना करते कि प्रभु आप परम पिता परमात्मा के महिमा ला बताओ ना, काबर मन मन में श्रद्धा है। और कहते मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भांति भांति हम पावा। माता पार्वती हकते की हे भोले बाबा, मैं वन में जो रामचंद्र जी के प्रभुता देखियो ना, पूर्व जन्म में जो भुगते हो स्वामी, मैं सती के रूप में रही ना, तो प्रभु ला परमात्मा ला नहीं पहचान सके, ओकर में फल ला पाले अच्छी तरह से प्रभु। अब मोर मलिन मन में बोध नहीं होते, अभी भी मोला श्रद्धा है परमात्मा, ओ समय में भगवान ला नहीं पहचान सके भोलेनाथ। अब मोर मनमा जो भगवान के प्रति लीला करते ओला सुने के एक कान हा इच्छा है,
और उस समय मोर मन भ्रमित रही से मैं प्रभु ला नहीं पहचान सके नाथ काबर की अजहु कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बनियहु करे जोरे प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समझय करई जन क्रोधा। अब मोर मन में संदेह नहीं है स्वामी, सही बात नहीं है। जब तक मन में संदेह रहना विश्वास नहीं रही तो साक्षात भगवान भी आके दर्शन भी निशान मानने वाला नहीं है। वही ला माता पार्वती कहे लगथे कि हे स्वामी हे भगवान अब मोर मन में संदेह नहीं है, मैं हाथ जोड़ के विनती करत हूँ हे प्रभु यदि ओ समय मोला बहुत प्रकार से समझाए तब लेनाथ मोर मन में बैठी सब क्रोध मत करो स्वामी। देखा नंबर महतारी हो, सही बात है। प्रभु ला जब तक हम हानि देखो ना अपन अंदर आत्मा से नहीं पीछे और उस समय वही बात ला तो समझे माता पिता की बात ला मान के भगवान 14 साल पर वनवास गिरी दई दुनिया के लोगन ला बता दिस कि हमन काशी जथन मथुरा जथन गंगा जथन गोदावरी जथन, लेकिन सबसे बड़े धर्म पुत्र के काहे माता पिता के चरणों ला छुलिस ना तो चारों धाम प्राप्त कर ली। वो समय थी प्रभु लीला करत रही से माता पिता के बात ला मान के वनवास गेरी से वही समय के लीला ला माता सती देखी तब विचार करी कि यह जगत के स्वामी है एक नारी के विराह में थोड़े घूमी अवोत का बेर माता के मन हा भ्रम हो गए दाई हो। अब भगवान का लीला करत से पृथ्वी के भार ला दूर करे बर बोझ ला दूर करे बर प्रभु लीला करत और परमात्मा लीला करी कावर की दुनिया के लोग आज काल देखे बर मिलते मोर महतारी हो 2 प्रकार से पुत्र होते सुंदर पुत्र और कुपुत्र। सुंदर पुत्र है ना माता पिता के सेवा करके चारों धाम प्राप्त करते, जो कुपुत्र है ना वो माता पिता ला प्रताड़ना करे लगते। संतों के है ना माता पिता उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं संतों, कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है ना तो पूरा बिल्डिंग को पता चल जाता है, जब माँ बाप रोते हैं ना तो बाजू वाले को पता नहीं चलता। यही जिंदगी की सच्चाई है, यही जिंदगी की सच्चाई है। इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं संतों, हजारों गलतियां माफ करने वाले दोबारा माँ बाप नहीं मिलते, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते। मर महतारी है जे भैया के पत्नी खो गे ना वो नवा पत्नी लान सकते, जे लड़का के खिलौना टूट गे ना वो नवा खिलौना लान सकते, जे मोर भाई बहनी के माता पिता दुनिया ले चल दिस न दई हो पैसा धर के खोते जाबो तबले दोबारा माता पिता नहीं मिले। वही बता दिस माता भगवान माता पिता के आज्ञा के पालन करिसो तो जगत के पिता है जी पार एक झंडाई बना है और दाई सुंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखे मोर दाई हो। अगर माता सतीला भ्रम है तो आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तविक में जब तक ज्ञान नहीं हुई ना भगवान नहीं पहचान सकता तो ओ माता पिता की औलाद नहीं रहे भगवान ला प्रार्थना करी कि हे प्रभु एको धन हमार कुल ला चलाने वाला दे देते और राम जी के कृपा से सुंदर पुत्र रत्न के प्राप्त हो गए और पुत्र रत्न के प्राप्त हो गए ना तो माता पिता इतना मजदूरी मेहनत कर करके वो लड़का ला पढ़ाई लिखाई भगवान लकीस के प्रभु आज हमन हरा कैसनो स्थिति में आज हमार लाल ला आज हमार गोपाल ला पढ़ा लिखा के संस्कारी बनाबो और सुंदर हम बड़े डॉक्टर बना देबो ताकि दुनिया के सेवा करे, हर बीमारी ला दूर करे, सबके रक्षा करे और परम पिता परमात्मा के कृपा ला देखो मोर महतारी हो और लड़का ला अतना पढ़ाई लिखाई सतना संस्कार बनाई जो सुंदर डिग्री पा के डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बन गए ना तब नौकरी में रहते तहन दाई दादा खुशी हो से नोनी खोजेल जाता ओसने ओकर बाद नोनी खोजेल किस नंबर महतारी हो त सुंदर ओला डॉक्टरी बहु मिल गई। ऐसा नहीं भाई ओरिजिनल डिग्री वाली डॉक्टरी नहीं तो आजकल हमार दीदी मन पद में बैठे रहते, भैया मन मास्टर है
तो दीदी मन कहा जाता श्याम मास्टरी नननपुरी कथे नहीं नोनी हो ना ओ हप्पन पाहे बिचारी है आओ डॉक्टर है जे भैया और ओकर पत्नी कही कहा जाता सुनोनी डॉक्टरी कही और कोई एको दिन डॉक्टर भैया कोई बाहर में गे है तो हम अंजाबो बनेनी लागत या दीदी ले लिया सूजी लगा दे कभी बिचारी कोई बड़े जान भाई सा सूजी लगा दे फड़फड़ाक करके तुम ओ पद जी ओ पद पाए लेकिन जो माता पिता खोजे रथे ना वो उच्च डिग्री वाली डॉक्टरी रथे। अब भाव देखा पुत्र के कैसे कथे एक दिन हाल में माता पिता बैठे रथे और अपन पत्नी और पति अंदर में गोठियात रथे वो जो माता पिता के पुत्र काय कहत रथे कि कस जी तहु डॉक्टरी न बहु डॉक्टर हो तो ए बूढ़ा माता पिता ला कौन सेवा करही तो ऐसे करते का ए मल्ला अनाथ आश्रम में भेज देते और दूसरा नौकरानी रख देते। हे बात ला सुनी सुमर माता पिता हो बूढ़े माता पिता के आंखों से आंसू निकल के धन्य भगवान आज तोर से विनती करे प्रभु कि बोला औलाद दे देते आज दुनिया के सेवा करतीस और एक बूढ़ा माता पिता के सेवा करती से उम्मीद लेके लेकिन आज हमला अनाथ आश्रम के लायक बना दे भगवान। अब उसने किस बेटा तब बहू कैसे की सोही दीदी हो तुम बता हाउ लेख दिन की सोही और संस्कारी बहू नहीं समर बहिनी हो और पढ़े लिखे बहू है और कहे ना एक नारी घर ला स्वर्ग बना देते नारी घर ला नर्क बना देते लक्ष्मी और कुलक्ष्मी होते तो बहिनी मन ला कथन के सुंदर लक्ष्मी के स्वरूप हरो तो ओ बहू काय कथे आप मन कैसे बात करथो जी और अभी बहु मन होते कथन बने करत है जी बने करत थे काली ले घू कथा डोकरी टोकरा ला चल ना आज पिकअप में जोर के लेग देते कतेन दाई हो लेकिन वो बहू के भाव देखो वो बहू हो कथे अपन पति ला आप कैसे बात करते स्वामी बूढ़ा माता पिता के स्थिति देखत हो जी कितना मेहनत मजदूरी करके सारी पूंजी लुटा दी मात्र तोर खातिर की मोर पुत्र खुश रहे मोर औलाद खुश रहे और दुनिया की सेवा करे बर तोला डॉक्टर बना दिस ते दुनिया के इलाज करबे दुनिया के सेवा करबे और माता पिता अनाथ आश्रम में कही कथा से पुत्र के मुंह से शोभा नहीं दे और मैं एमल्ला मोर सास ससुर नहीं समझा मोर माता पिता ला छोड़ के आए हो ना यही मन मोर माता पिता हरे जी ऐसे बात मुंह से मत बोल। आप कहा थो कि दोनों जन नौकरी है तो दोनों जन के नौकरी से क्या फायदा जे माता पिता की सेवा नहीं करे वो करोड़ों रुपया कमाए कोई मतलब नहीं है स्वामी ऐसे करथन मोर डॉक्टरी के नौकरी ला छोड़ देथन और तोर एक जन के डॉक्टर के नौकरी में हमन खुश रही जबो तब बूढ़ा माता पिता हा रोवत रथे ते आंखों से आंसू ला पोतने के भगवान जोता दिले बेटा दे हस्ते एक जन बेटी देते कहते हैं परमात्मा लेकिन आज मोला बेटी नहीं देते अच्छा करे ए मोर बहू नो है ए मोर बेटी हरे मोरे आंखों के तारा हरे मोर लक्ष्मी बहू हरे ए भाव यही तो हमला रामायण सिखलाते हो गांव गांव में रामायण होते गांव गांव में पाठ होते तो यही हमला संस्कार सीखना है मोर महतारी हो और झगड़ा के जड़ कौन होते भैया मन हमेशा घर ला तोड़े के काम करते और हम जोड़े भैया मन जोड़े के काम करते हो बहिनी मन तोड़े के काम करथन आज तक नहीं सुने हन कि काकरो घर के भैया मन घर ल 2 फुट करी सोई करथन तो हम माता मन करथन जी सास और बहू नहीं बनथन देरान और जेठान नहीं बनथन और जे दिन हम देरान जेठान और सास बहू बन जबो न गई हो भैया मन हाथ तोड़े के भी काम करही लेकिन हम जब एकता हो जबो ना घर में देरानी और जेठानी सास और बहू तो भैया मन कुछ नहीं कर सके काबर ओ मन तो सुंदर सब पैसा कौड़ी लान के हमार बहनी मन ला धरा देते लक्ष्मी मानते और आप मन कहा था उन्हें तो ज्यादा दूर के न होता ये हारा डुला चारे अमा के तीर के तो हरो तो आप सबो धन ला मोर हारा डुला में निमंत्रण दे दूं मैं मानस मंच में एकर सोती बोल थो मोर महतारी हो कि मैं मोर बेटी से ज्यादा मोर बहू ला चाहत हो और मोर बहू ला मानथो जी काबर ए मोर बेटी है ए मोर बड़े बहू है और लेकिन जितना बेर मोर तबीयत खराब रही जितना बेर मोर बीमार रहूं न जी मोर बेटी घर ले सेवा करे बरनी आए जो कुछ है मोर बहू सेवा करही और मोर बहू जाने लगती तो हर माता बहनी मल्ला मानस के माध्यम से मैं यही बताता कि सास और बहू में प्रेम हो गए न दाई तो दुनिया के कोई ताकत अलग कर नहीं सके। यही तो संस्कार हमला मिली भगवान माता पिता के बात ला मान के 14 साल बर वनवास
वो तो तीन लोक के दाता हरे दाई हो। और भगवान की तो किस ओकर साथ माता सीता भी वनवास चल दिस। कतना समझे भगवान मत जा सीता मत जतिहा मोला मोर माता से आदेश मिले है माता पिता की आज्ञा के पालन करे बर जहूं। माता बता दीजिए कि पति के साथ दुख और सुख में कैसे रहना है। उतना बेर माता सीता बता दिस कि आप मन कैसे बात करते हो स्वामी। नारी मन बर पति भगवान है पति परमेश्वर है कहाँ जाबो गंगा गोदावरी यही चारों धाम है। नारी मन बर पति के संग ही तीरथ धाम है। माता बता दिस कि पति के साथ दुख और सुख में कैसे कामना है। एक बात और माता सीता भगवान राम लकीस कि आप कथो की अयोध्या में रही जा लेकिन नारी बिना पति बिना जिंदगी अधूरा है। नारी ही के जकर पति है तेकर गति है स्वामी। जीव बिना देह नदी बिना बारी तैसे नाथ पुरुष बिना नारी हे स्वामी। जे प्रकार से शरीर में जीव है ना तलगा से शरीर के महान महत्व है। जे दिन शरीर से जीव निकल जाते कोई कथे दाई हो तू 4 दिन रखोगा मोर दाई ददाई अरे बदबू आते का शरीर से तुरंत चिता की व्यवस्था कर हो। वही ला माता सीता बताई सुमन महतारी हो कि स्वामी सुनो जब तक इस शरीर बने हैं जीव है ना तलगा से शरीर के महत्व है। जे नदी में पानी हो नदी के महत्व है जे नदी में पानी नहीं हो नदी के महत्व नहीं है। माता सीता हजाए बर तैयार हो के तई हो ये भाव तो आओ भजन की बात आगे चल रही। लगने सिया राम चंद्र की सुने 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 गोकुल की कान्हा तय कहाँ लुकाए ना। मधुरी मधुरी दूरी मुरली आला कांवर बजाए ना। सुन 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 गोकुल की कान्हा तय कहाँ लुकाए ना। मधुर मधुर दूरी मुरली आला कांवर बजाए ना। सुन 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 गोकुल के कान्हा तय कहाँ लुकाए ना। भजन कांवर बजाए ना। अपने भैया माँ दीवाना बना के अपने भैया माँ दीवाना बना के मुरली गाए ना। सुन 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 गोकुल के कान्हा तय कहाँ लुकाए ना। मधुर दूरी मुरली आला कांवर बजाए ना। सुन 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 गोकुल के कान्हा तय कहाँ लुकाए ना। मधुर मधुर दूरी मुरली आला कांवर बजाए ना। दली दली मापिया किताब खुलवा पड़े। दली दली मापिया किताब खुलवा पड़े। माखिनी मन भोरा तुरी मया माधुरी। माखिनी मन भोरा तुरी मया माधुरी। तुरी ने सोचे मैं मोर तुझेरा नहीं तो जुड़ावे ना। मधुर मधुर तुरी मुरली आला कांवर बजाए ना। सुन 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 गोकुल के कान्हा तय कहाँ लुकाए ना। मधुर मधुर तुरी मुरली आला कांवर बजाए ना।
एक नजर मिल जाती थोड़े की सोचती रही, एक नजर मिल जाती थोड़े की सोचती रही, संध्या में यादों गली में खोजती रही, संध्या में यादों गली में खोजती रही, थोड़ी की सोची मुझे मैं तो जुड़ा हुआ मधुर मधुर तुर मोरलियाला खबर बजाए सुन 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 गोकुल के गाना ते गान गाए मधुर मधुर तुर मोरलियाला खबर बजाए अपने भैया दीवाना बना की अपने भैया दीवाना बना की मुनर जाए सुन 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 गोकुल के गाना ते गान गाए मधुर मधुर तुर मोरलियाला खबर बजाए सुन 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 गोकुल के गाना ते गान गाए मधुर मधुर तुर मोरलियाला खबर बजाए लखने सिया राम चंद्र की जय। माता पार्वती मैया सुंदर भोले बाबा ला अर्जी विनती करत है दाई हो प्रार्थना करत है काबर मन में जहाँ ललक हो जाते ना कथे नारी संदेव हरी एक घाव धोखा काहे त माता पार्वती नम्रता के साथ प्रेम पूर्वक हाथ ला जोड़ के कहा थे दाई हो कहा थे कि मोला ऐसे इच्छा है स्वामी मोर परमात्मा के चरणों में मन लग गए है आप मोला सुंदर समझा के कते काबर की तब कर आस मोह बनाही राम कथा पर रुचि मन माही कयहु पुनीत राम गुण गाथा भृग गजराज भूषण सुरनाथा। मोला पहली जैसे मन में भ्रम नहीं है स्वामी मोह नहीं है राम कथा सुने बर मन में रुचि है हे नागों के भूषण वाले स्वामी मोर इच्छा ला पूरा करो काबर ओ समय अधूरा रही गे कथे दाई हो ओ समय घलना दक्ष के बेटी रथे पूर्व जन्म में माता अभी पार्वती है तेहा माता सती रथे और अगस्त ऋषि के आश्रम में सुंदर सत्संग चलते न मोर मातारी हो तब भोले बाबा हा अपन नांदी ला तैयार करत रथे तब माता सती है कथे कहाँ जाता भोला कथे मेरे सत्संग में जातो महूला ले जाते का अब कथे सही बात नहीं हो पति पत्नी जाए से यज्ञ सफल होते कथे कहीं भी यज्ञ होते ना सुंदर अपन पति और पत्नी जावे तो शुभ मानेगे तब भोले बाबा कथे चल सती जाए के तो जात हो सत्संग में अगस्त ऋषि के आश्रम में जात हो और वहां जाते ना तो पूजेश्वर अकलेश्वर तीनों धाम मान करके भोले बाबा के पूजा अर्चना करते और भोले बाबा जी वंदनीय ऋषि मन के प्रणाम करते ओ मना भोले बाबा के प्रणाम करते और सुंदर सत्संग चलते दाई हो और सत्संग चलते ना तो माता सती के मन नहीं बैठे सत्संग में नहीं जाए हमार मन के स्वभावे दे हमन बैठे ना तबले चुपे चुप गोठिया डर फन कैसी है दीदी आई बर्दिन में दिखे बहिनी आइए दे लुगरल नावा देखते यहाँ कबले हाथ पे 2 साल लेनी गनी यहाँ बहिनी कोरोना काल में ता 2 ठान लुगरा दे है 2000 के ता 2 दिन ले रामायण हो तब पहिन के ता हो या कालिया बहुत बोल में के या हमार मन के स्वभाव है नारी मन के गोठिया के ता उसने माता सती मन में बात तने बैठ रही थी। अब जब अगस्त ऋषि से आश्रम से जब भोलेनाथ आत रथे न तो ही प्रभु लीला करत रथे रावण ह चोरा के ले जाए रथे रावण चोरा के ले जाए रथे तक खोजे बर निकले रथे रुख रही पीछत रथे कि मोर शीतल देखे होगा और उतना बेर जब भोले बाबा देखते ना तो फिर एक समय तो कथे कि हे भगवान आप तो गुप्त रूप से अवतार में हो प्रभु अगर मैं जाऊं ना और प्रणाम करूं तो सब लोगन जान डर ही प्रभु आप लीला करे बर आए हवो
लेकिन भोले बाबा के आंखों से आंसू खुशी के छलक जथे प्रभु के दर्शन करके। और उतना बेर कथे जय सच्चिदानंद जग जग पावन, ऐसे कही के चलते ना माता सती कथे आई 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 का हो गई तई ना ले कमल ला देखी तो जय सच्चिदानंद जग पावन कथे। एला तो सब मोर भोले बाबा ला प्रणाम करथे, इष्ट देव मानथे। उत कबीर माता सती के मन में मोर महतारी हो भ्रम हो। अब समझई भोले बाबा की नहीं सती यह लीला करे बरा है वो मोर इष्ट देव मोर भगवान, लेकिन नारी संदेव हरि मानवे च नहीं करी। तब आखिरी में शंकर भगवान की जा सती तनी मानत हसका ते परीक्षा ला लेके आ जाबे। और वही परीक्षा ले लेके आबे ना, देख के सोच समझ के परीक्षा लेबे। नारी स्वभाव ला में जाना तो कि सब जगह स्वामी कह के जई दई हो। और कथे जब तक ने ते नहीं आबे ना मैं बड़े के छाव में बैठी रहूं कि दई हो। और बड़े के छाव में बैठी रही सब माता सती कैसे परीक्षा ले रही से पूर्व जन्म में। अब वो विचार करीस कि एह अगर पार ब्रह्म परमात्मा है ही ते मोला चिन्ह रही और साधारण मनुष्य हो ही ना ए मोला नहीं चिन्हे। तबे कौन लग पटेल गए है माँ भगवती सीता मैया ला जंगल में खोजा थे। तो देखो माता सती अपन रूप ला सीता मैया के बना ली और सीता मैया के बना ली ना। अब भगवान एती ले जावत है तब माता सती हा सीता माता के रूप ला धारण करके एती ले आवत। अब लक्ष्मण जी के देखते माता सती के दशा ला रे दद्दरे आहारे माता सती कैसा रूप ला बना ले, लेकिन ओहना राम की कृपा समझ के दाई हो कुछ नहीं बोले। अब भगवान देखते माता सती ला और ऐसे जावत है कि कहाँ सीता कहीं कहीं के राम भगवान इतनी जाता माता सती सीता के रूप धर के एती अथी। अब उतना बेर कथे दाई एक जन कहाँ घूमा था सो महतारी भोले बाबा कहाँ है, यहाँ बड़े बड़े घनघोर जंगल में राखा से दाई एक जन मत घूमे ना महतारी कथे। उतना बेर नहीं माता सती के सिर नीचे हो जाते कि वास्तविक में जगत के पिता हरे। और भोले बाबा करा जाते ना तो बहुत प्रकार से माया देखा थी भगवान, अनेक राम अनेक देवता सब चीज देखा थे दाई हो, लेकिन माता के एक ही रूप सीता के देखा थे। अब आखिर का लमुंद के बैठ जाते और ओकर बाद एक ठन राम दिखते तो कहा जाते भोले बाबा कर जाते। तो भोले बाबा कहते काय परीक्षा ले सती कहीं नहीं ले भगवान आपे जैसे प्रणाम करके आ गए कथे। और जब आंख ला मुंद के देखते ना भोले बाबा तो जो चरित्र कर रखे मोर महतारी हो वो माता सीता ला एक माँ के दर्जा दे रखे। और माता सती सीता माता के वेश ला धरते ना तो भोले बाबा त्याग देते बोला और तपस्या में लीन हो जाते। कई हजार वर्ष तक तपस्या करते। अब वो समय जब आंख खुलते ना तो रक्षा यज्ञ करत रखे और भोले बाबा ला माता सती ला निमेलते रहा। तो सब ला पूछते तो शंकर भगवान ला जिद करते कि महू जाते स्वामी अमय के जाए बर हमन एक आगर रथन भैया काबर ले 2 दिन बाद जावे कहीं ना 2-3 दिन पहली हमार बैग पैकिंग हो जाए रथे। ता उसने माता सती जिद करीस कि जाए के लजहू कहता सती देख ले आज मोर बैर के कारण तोला त्याग रहे तोर पिताजी मोला उचित नहीं लागे। हालांकि तो बेटी ला मैके में अधिकार है लेकिन मोर हिसाब से मत जा। लेकिन माता सती है पति के त्याग से दुखी रहे दाई हो और चल दिस वहां जैसे ना तो भगवान के आसन नहीं देखिस। तो दक्ष ला कथे अरे मूर्ख दक्ष आज मोर पिताजी हरस अभिमानी और मोर पति के सिंहासन नहीं बने ही कही के योग अग्नि में अपन प्राण ला त्याग दिस मोर महतारी हो। और वही पूर्व जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म ले। और समय जो अपन कहे ना भगवान ला नहीं पहचानी तो ये समय विस्तार से प्रभु के चरित्र सुने के इच्छा हुआ थे दाई हो। और देखो संस्कार का होते जी पहले जो मोहम्मद महतारी मन के संस्कार रहा। देखो पहली एक रावण दुनिया में आतताही मचा दे रहे जी। आज हर गांव में हर जगह रावण देखे बने थे। और रावण कोने मोर महतारी जे एक बेटी निचिन है, जे एक माता निचिन है, जे एक बहिनी निचिन है वही तो है जी रावण। हमन हर साल के बड़े चांद पेरा के रावण बना था। हाँ बड़ के टम बम के फटाका फोड़ रावण मारे जातन जी। साल के रावण मारे जात हन कब को रावण ला मारबो जब तक अपन अंदर आत्मा में रावण छुपे है ना संतो ओला नहीं मारबो तो हजारों रावण मार। हमरे गाँव हारा डूला घटना है और परिहार के एक झंडाई हदूरियत में बैठे रही से बड़े बड़े टम पेरा के बड़े जमनाए रखे भर दे रहे।
भड़ाक ले फुटी दाई के साड़ी धर ली भैया रावत तो की मरी टोकरी माता ले सा जाए रही और लुत्ता तू र बुझई तमे कथो देखावटी रावण ला मारे के का फायदा दाई हो अपन जब अंतर रावण मर गई ना तो हर साल रावण मारे की जरूरत नहीं है। आवाज देखे बरबिन थे दहेज के लोग मन बेटी ला जिंदा जलाए जथे छनी के दहेज के लिए कि ना मजदूर की एक बेटी अंगारों पे जलती है, मजदूर की एक बेटी अंगारों पे जलती है, हाथों पे चूड़ी नहीं मेहंदी को तरसती है, मेहंदी को तरसती है, मेहंदी को तरसती है। पहली के जो संस्कार झल के मोर महतारी हो कतना संस्कारी मोर दाई मन पहली खेत खार जाए ना नींदे कोड़ेला तो बिचारी मन कर घड़ी नहीं मोबाइल नहीं 5 जन 10 जन झुंड के झुंड खेत में नींदे जाए और पारी बांधे रहा है। आज ते कहानी बतावे आ फलानी राम के काली कृष्ण में बताऊं काली ते राम के ददरिया गावे में सुंदर ददरिया भजन कीर्तन का वो ऐसे कही दाई हो और उसने ना सुंदर ऊपर दिन बीत जाए अभी के बहिनी मल्ला फुर्सत काम में नहीं आप सब समझ सकते हो। खेत भी जही ना तो कान में चिपके रहते हेलो हाय बाय बाय। संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जाते मोरदाई के संस्कार पहली मन बड़ी रहा है और रीति रिवाज से चले ना तो ज्यादा तलाक हमारे दाई दादा वाला देखे नहीं गे रहा है और दाई दादा मन देखे नहीं जा रहा है जिसने दाई दादा धरा देना उसने जिंदगी बीत जाए दाई हो। और संस्कार देखन जब पहली तेल हल्दी चगे ना तेल माटी चूल माटी जाए तो झुंड के झुंड दाई मन 5 जन 10 जन के झुंड बनाए रहा सुंदर खांदला धर के गीत गाते गाते जाए वहां से आए तेल हल्दी चढ़ाए ना तो सुंदर ऐसे बेटी के सिर में अचरा लेके आशीर्वाद दे के तेल हल्दी के गीत गाए। टिकान भी बैठे ना दाई हो अभी अभी कैसन टिकान बैठे हमार ढाई और यहू ढहा ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन हमार जंगलिया मन कैसे करी मड़ुआल गड़ी आए रही और लटपट दूल्ही के दाई दादा जी चरण ला धोही दू बीजा चौन ला टिकी तहन के चलो चलो सब सगा मन जात है इतना बड़ी स्टेज बने है भैया और माइक वाला बाबू मन जाना थे ओकरा पिकअप ला रखे रही बड़े बड़े बाक्स लगे रही और दूल्ही ला लटपार दू बीजा चौन टिकी नहीं तहाने बड़े जान प्लेट लगे रथे नोनी मन जान थे का कथे तो में जब लाइट मन ला जला थे बाबू मां तन बग बिग झकचिक धकचिक चकचिक चकचिक बाजत रथे त ओ दूल्ही ला स्टेज में बैठा रहे त ओला धर के ले घी ओ प्लेट में नचवा थे। अब दूल्ही दूल्हा बने है नचावा थे वो बात समझ आते मोर महता लेकिन दूल्ही दूल्हा दाई दादा नाचा थे ओमे ओकर डोकरी दाई डोकरा बाबा नानी नाना लौठी धर के नीचा पे गहुआ नाचेल जाए है ओ संस्कार जी अब पहली के संस्कार मोर दाई बन के गीत ऐसे रहा जतना बेर विदाई के गाना गायना हर इंसान से आंसू के धरा बुहाए ऐसा स्टेज कहाँ पावे ऐसा पोंगा कहाँ पावे दाई मन के मुंह पोंगा ले बढ़ के रहा देखे नहीं भी कथी पेड़ पार पदोई से तेला और दाई मन के आवाज यहाँ ले गा गाती से ना दाई हो धमतरी जाती से आवाज 5 10 जन के और दाई मन हा पेराल लाने बड़कन पेराल बिछा दे ओकर ऊपर मेलवा जब चद्दर ला बिछा दे दूल्ही दुल्हन टिकान के उसलत ले बैठा रे और फूल कांस के लोटा धरे रहा और ओमे लोटा में जब धर्म टीका दूल्ही दुल्हा करे ना बेटी बेटा तब सब टिकैया मन दाई मन लगला दे 5 पैसा 10 पैसा 1 आना 2 आना 12 आना तो दाई मन के लोटा भर जाता है बड़े खुन्नूर बजाए और गीत लगाए सुंदर टिकान ले उसले नहीं था दूल्हा और दुल्ही ला तीर में बैठा रे दाई हो दुल्ही ला अपन कोरम बैठा रे दुल्हा ला एक जन अपन कोरम बैठा रे कहे बेटा हमार बेटी है ना पढ़त लिखत से कहीं ला नहीं जाने लड़की को दी चला ले बेटा बेटी ला कहे बेटी आज अपन हृदय के अपन कलेजा के टुकड़ा ला पराया ला देता है बेटा 2 कुल के लाज रख ले बेटी एक मायके के इज्जत दूसरा ससुराल के इज्जत जब तक बेटी खुशी रखे ना जाते है तो माता पिता खुश रखे आज नाजत से तोला पाल के बड़े करी हन बेटी तो जिंदगी में खुरदुरा हो गई तो माता पिता ला तकलीफ होती काबर की ओस की बूंद सी होती है बेटियां ओस की बूंद सी होती है बेटियां इस पर से खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां बेटा तो बस एक ही कुल का लाज रखता है 2 कुल की लाज रखती है बेटियां 2 कुल की लाज रखती है बेटियां बेटा अगर सच्चा हीरा है ना बेटा अगर सच्चा हीरा है तो मोतिया है बेटियां
हो किया है बेटिया। दाई मन हा समझाए और आंखों से आंसू के धारा बुहाए बेटी। आज माता पिता के लाज ला रख ले बेटी। आज हमार मन बर सगा बनत हस बहुना बनत हस। दाई मन के आंखों से आंसू बहावत है। जा दुलौरी न बेटी मई के सुत धन भुलावे। दाई छोड़ा कहावत दादा छोड़ा कहावत सुख हमार जिंदगी बितावे। जा दुलौरी न बेटी मई के सुत धन भुलावे। माता मन हा सुंदर विदाई करत है। और एक पिताजी के भाव देखन संतो एक पिताजी ना जे दिन आज 20 साल 25 साल से बेटिया के बढ़ात ले पूरा मेहनत के कमाई लगा दे रही कि मोर बेटिया के शादी में कहीं बात की कमी होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगन मन बरात जथन ना तो एक पिताजी के भाव नहीं देखन। हमन का कथन अरे खाना नहीं बने अच्छा मेवा मिष्ठान नहीं बने भोजन नहीं बने नहीं खान। लेकिन एक पिताजी के हृदय ला कलेजा ला देखो दाई हो वो दिन सबसे बड़े दान करते थे। अपन कलेजा के अपन हृदय के टुकड़ा ला कटिया दान करते थे ना अपन बेटी ला दान करते थे। कर से दुनिया में कहीं बड़े दान नहीं है मन महतारी हो। वही पिताजी एक कोना में बैठ के निच्चर बेटी ला निहारत रखे। अब एक दुल्हन बेटी पापा ला दिखते ना भैया मन ला हमेशा खुशी रहते रही। लेकिन जे दिन अपन हृदय के अपन कलेजा के टुकड़ा ला बेटी ला पराया ला देखे ना सबसे पापा के बेटी होते लाडली। वो दिन पापा हा अपन हृदय से रोत रखे। बेटी दौड़ते दौड़ते जाते दुल्हन के लिबास में कहते पापा मैं आज छोटे से गुड़िया रहे तो रखना में पापा आज मैं कब बड़े हो गए मोल अहसास के होश पापा। आज तोर बेटा हरते ना तो तोर घर ला संभालते तो रक्षा करते हैं पापा। लेकिन आज बोला बिटिया की नजर से मत देखते पापा। मैं पराया घर भी जा तो है ना पापा लेकिन बेटा के अधिकार से तोला जरूरत पड़ी है बोला बुलाई पापा। आज एक बेटी आरो थे तो एक पिताजी के आंखों से आंसू निकलते कहते वास्तविक बात है बेटी आज दुनिया की दस्तूर है ना हम तो पढ़ा लिखा के बड़े कर दे संस्कार बना दे बेटी। लेकिन ये दुनिया के दस्तूर है आज दूसरा घर जाना पड़ते बेटा। आज माता पिता के लाज रख ले बेटी। और एक पिताजी बेटी के हाथ में सिर रखते और वो बात ला याद करते पापा के कि वास्तविक बात मोर महतारी हो। अब जब एक तरीक ना पापा बेटी से अलग हो गई तुरंत बेटी के फोन चल दे पापा आज कहाँ है पापा आज तो लेट हो गई पापा मैं खाना बना के रखी हूँ। कहा बेटी एक बेटी के भाव ला दिन पिताजी है नहीं बेटी बोला ऑफिस से आए पर लेट हो गई बेटी लेना ते खाना खा ले। कहा ओ बेटी का कहा है नहीं पापा नहीं जब तक ते बाहर से नहीं आवे ना पापा मैं चूल्हा में खाना ला गरम करके रखी रहूं पापा। तो जब आवे ना बाहर से तो हम दोनों जन खाना खा ले। तो कहा बेटी मैं कहचो से भी आओ ना तो पायल की आवाज छम छमात रहा है चिड़ियों की तरह चहकते रहा बेटी। लेकिन मोर अंगना में रखे के अधिकार नहीं है ये दुनिया के दस्तूर है बेटी। आज बेटी ला विदाई करते पापा हाँ सुंदर आशीर्वाद देते बाबुल की दुआएं लेती जा चा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभू न याद आए ससुराल में जितना प्यार मिले। जा मोर लाडो बेटी जा दूसरा जगह जा के नाम कमावे। अब पिताजी के हृदय छलनी छलनी हो जाते ताइयो। अब एक कोना में छोटे भाई सिसक सिसक के रोवत रखे बहिनी ला चुप पे देखत रखे। अब बहिनी दौड़ते दौड़ते जाते भाई आज कबर रोवत हसरे मोर साथ रोज झगड़ा करस लड़ाई करस भाई। उतना बेर भैया हकथे दाई हो दीदी मैं उतना दिन ले तोर संग झगड़ा करो लड़ाई करो ना। लेकिन आज मोर एकर बर तकलीफ होते दीदी मैं आज मोर जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त हुआ कहा वो दीदी। बोला कहीं बात की जरूरत पड़े ना मैं मोर माता पिता ला नहीं मांगो मोर सपना पूरा करस दीदी। उतना बेर भाई याद करते कि वास्तविक बात है दीदी मैं तोर मया दुलार लगी समझ सके हो बहिनी मैं तोला झगड़ा करो लड़ाई करो तब लेते हाँ थाली में भोजन लेके पीछू पीछू दौड़त खा ले भाई खा ले रे। मैं आज के बाद सगा बनते हूँ पहुना बन जाऊँ ना तो तोर कौन ख्याल रखी कहा दीदी। अब दाई मन कथे बेटा अब विदाई के घड़ी हो के मोर लाल चल दीदी ला मीठा पानी पिला दे। मोर दाई बनाओ में गुड़ डाल के एक लोटा पानी लाते और साथ घाव बहिनी मल्ला बेटी मल्ला छुआते ना कथे पी ले दीदी पी ले आज मोर हाथ से मीठा पानी पी ले दीदी। उतना दिन ले तोर साथ झगड़ा करो लड़ाई करो तोर जिंदगी में करो हट ना मोर दीदी। आज मीठा पानी एक बार पिला तो दीदी ये हमेशा तो जिंदगी मिठमय रहे।
अब जब भाई हसात भंवर रास्ता देखा के न मोर महतारी हो बहिनी ला जब गाड़ी कर के रास्ता देखा थे तो एक पिटिया दुल्हन कथे वास्तविक के भगवान आज मोर माता पिता इतना संस्कार बना दिस प्रभु और माता पिता के लज्जा रख ले स्वामी और बिटिया के नजर बिल्कुल दीवार में टिके रखे दाई हो गाड़ी में बैठा दे भाई बहिनी ला अलग करना मुश्किल थे मोर माता मनहा भाई ला अलग करते बहिनी ला अलग करते थे दौड़ते दौड़ते आके भाई बहिनी हृदय के लगते थे गला के लगते थे माता मनहा मुश्किल से गाड़ी में बैठा थे गाड़ी में दुल्हन बैठे हैं लेकिन बिल्कुल माता पिता ऊपर नजर टिके है कि वह भगवान मैं अब पर अधिकार से रहे अब मैं दोबारा एक गाँव में दोबारा घर में आहू ना तो मैं सगा बन के पहुना बन के आहू पराया बन के आहू कितना सुंदर संस्कार महतारी हो ए भाव के साथ जिंदगी बीते मोर महतारी हो और हमला ओकरे से ती कथनना की रामचरित मानस हना सुंदर यही सिखला थे कि एमे घर परिवार में कैसे रहना है रामायण सुंदर घर गृहस्थी के बात सिखला थे मोर महतारी हो और भागवत महापुराण कृष्ण भगवान के जो चरित्र है ना जिंदगी में आनंद लाए के काम करते देखो दोनों प्रभु के महिमा एह हमला घर गृहस्थी सिखला थे ओह जीवन जिए के आनंद धाम सिखला थे तो आवा नीचे तो कई भजन के लखन सिया राम चंद्र शंकरी हरिओ निविता ही राम तुला निविता ही ना आबे मुनि अंगी नामा निविता ही ना निविता ही राम तुला निविता ही ना निविता ही राम तुला निविता ही ना आबे मोरी अंगी नामा निविता ही ना आबे मोरी अंगी नामा निविता ही ना निविता ही राम तुला निविता ही ना निविता ही राम तुला निविता ही ना आबे मोरी अंगी नामा निविता ही ना आबे मोरी अंगी नामा निविता ही ना तुझी धरी अंगी नल पाई रही हो जगी मगी दिया जलाई रही हो एक मेरे दर से दिखा जरा मत दर सत्री नैना यभी आ जरा मत निविता ही राम तुला निविता ही ना निविता ही राम तुला निविता ही ना आबे मोरी अंगी नामा निविता ही ना आबे मोरी अंगी नामा निविता ही तोरी सहारा ही तनला ऐसे मनावो ये मनला तोरी सहारा ही तनला ऐसे मनावो ये मनला अवधपुरी कसी धाम नहीं राम नाम कसी नाम नहीं अवधपुरी कसी धाम नहीं राम नाम कसी नाम नहीं निविता ही राम तुला निविता ही ना निविता ही राम तुला निविता ही ना आबे मोरी अंगी नामा निविता ही ना आबे मोरी अंगी नामा निविता ही उगलियत बिनती है ना उन जन के
है ना दादो बोलिया के बिनती है ना उन जन के दिखे जिंदगी है ना तन मन धन यही पड़े है रामा ये जिंदगी तोरी तेरी बिना तन मन धन यही पड़े है रामा ये जिंदगी तोरी तेरी बिना जीवित ही राम तुला जीवित है ना जीवित ही राम तुला जीवित है ना आवे मोरी अंगिना मने उतरी ना आवे मोरी अंगिना मने उतरी ना तुझी धरी अंगिना ने पाई रही हो जगी मगी दिया जलाई रही हो इतनी मेरे दर से दिखा जरा मत है दर सथी नहीं अभी आ जरा मत है देवी सही राम तुला देवी सहीना देवी सही राम तुला देवी सहीना आवे मोरी अंगिना मने उतरी ना 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 लखन सिया राम चंद्र